हेलो स्टूडेंट, आप सभी को इंडियन एजुकेशन में स्वागत है। और आप लोग को पढ़ाने के लिए लाई हूँ ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में। आज क्या पढ़ना है तो किडनी के बारे में पढ़ना है। तो देखिए, आप सभी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो ये है क्या, तो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी ऑफ किडनी। ह्यूमन एनाटॉमी में किसके बारे में पढ़ना है तो किडनी के बारे में, वृक्क के बारे में पढ़ना है। तो ह्यूमन एनाटॉमी किसको कहते हैं तो मानव के शरीर में रचना का अध्ययन होता है तो वह ह्यूमन एनाटॉमी कहलाता है। मानव के शरीर में रचना का अध्ययन होगा तो इसमें फंक्शन, किडनी, वृक्क के बारे में पढ़ना है। तो मानव शरीर में किडनी दो होते हैं। मानव के शरीर में किडनी दो होते हैं जो सेम के बीच के आकार का होता है। मानव के शरीर में दो किडनी होते हैं और किडनी किसके आकार के होते हैं तो सेम के बीज के आकार का होते हैं। या किडनी का इकाई किडनी का निर्माण करता है। किडनी का इकाई किसका निर्माण करता है तो किडनी का निर्माण करता है। किडनी की इकाई किसका निर्माण करेगा तो किडनी का। और किडनी की इकाई नेफ्रॉन होता है। किडनी का इकाई कौन होता है तो नेफ्रॉन। किडनी का इकाई नेफ्रॉन होता है। और किडनी का सेक्शन कटिंग करने पर, किडनी को सेक्शन को कटिंग करने पर यह स्पष्ट दिखाई लाई देती है। यह किडनी को कटिंग करने पर क्या होती है तो यह परत स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। यह बोमेन कैप्सूल में स्थित होता है। और यह कहाँ पर स्थित होता है तो किडनी को कट करने पर तो बोमेन कैप्सूल में स्थिर होता है। और किडनी के ऊपर सुप्रारीनल ग्लैंड पाए जाते हैं। किडनी के ऊपर कौन ग्लैंड पाए जाते हैं तो सुप्रारीनल ग्लैंड पाए जाते हैं। किडनी के ऊपर दो सुप्रारीनल ग्लैंड होते हैं तो वो किडनी के ऊपर सुप्रारीनल ग्लैंड पाए जाते हैं जो किडनी को आदेश देता है। और किडनी को क्या करता है सुप्रारीनल ग्लैंड तो आदेश देता है कि मूत्र के विषैले पदार्थ को हटाना है। मूत्र के विषैले पदार्थ को क्या करना है तो हटाना है। जैसे नाइट्रोजन लोहयुक्त, जैसे में क्या है तो नाइट्रोजन लोहयुक्त कठोर पदार्थ मूत्र का संगठन बताता है। और मूत्र का क्या करेगा ये तो संगठन बताता है। हम लोग जो भात दाल सब्जी खाते हैं, हम लोग जो क्या होते हैं कि अन्न खाते हैं, भात दाल सब्जी ये सभी, तो उससे ब्लड निकलकर शिरा के द्वारा कहाँ पर जाते हैं तो हृदय को देता है। किसको देता है तो हृदय को, तथा शरीर का संतुलन करता है। और शरीर का क्या करेगा तो संतुलन करेगा। तो ये क्या है कि ह्यूमन फिजियोलॉजी क्या होते हैं तो ह्यूमन फिजियोलॉजी जो मानव के शरीर में क्रिया का अध्ययन होता है वह ह्यूमन फिजियोलॉजी होता है। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में क्रिया विज्ञान में क्या आएगा कि मानव के शरीर संतुलित रखता है। मानव का शरीर क्या करेगा तो संतुलित रखेगा और पेशाब का निर्माण करेगा। और मानव का शरीर में खून का भी निर्माण होता है। मानव के शरीर में किसका निर्माण होता है तो खून का भी निर्माण होता है। तो यही क्या है नेफ्रॉन, जो बोमेन कैप्सूल, ये क्या है तो बोमेन कैप्सूल, ये नेफ्रॉन जो मानव के शरीर में क्या करते हैं नेफ्रॉन तो किडनी की इकाई होती है। मानव के शरीर में नेफ्रॉन किसकी इकाई है तो किडनी की, इसमें एक बोमेन कैप्सूल भी होती है। तो ये क्या है तो किडनी के ऊपर कौन ग्लैंड होती है तो सुप्रारीनल ग्लैंड। ये किडनी के ऊपर सुप्रारीनल ग्लैंड, ये हो गया दोनों किडनी। ये हो गया यूरेटर नली, जो ऊपर से आया हुआ क्या है तो यूरेटर नली। ये हो गया पेशाब थैली, ये हो गया यूरिनरी ब्लैडर। पेशाब थैली के नीचे क्या आ जाती है तो यूरिनरी ब्लैडर और यूरिएटर आ जाती है। तो यही हो गया किडनी का कार्य।